जो आखिर की दो कंपनीज बताऊंगा ना, उनमें आपका गोयला खुद एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। फेस्टिव सीजन आ गया दोस्त, मिठाई खाने का टाइम आ गया है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम आ गया और बहुत सारा वेट पुट ऑन करने का टाइम आ गया है। ये मजाक है, प्लीज थोड़ी फिटनेस में ध्यान दो, वेट पुट ऑन मत करना। और हम इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, कंपनीज का प्रॉफिट का टाइम आ गया है यार। गणेश चतुर्थी अभी रिसेंटली खत्म हुई है, नवरात्रि हो रहा है, दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, बहुत सारी चीजें अराउंड द कॉर्नर है। लोग भर भर के सामान खरीदेंगे, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी होगी। अब हम इन्वेस्टर्स तो यही चाहिए सो दैट हम भी थोड़ी बहती गंगा में हाथ गीले कर ले, प्रॉफिटेबल कंपनीज में हम भी पैसे इन्वेस्ट कर दें। तो आज उन्हीं कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं और जो आखिर की दो कंपनीज बताऊंगा ना, उनमें आपका गोयला खुद एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। तो पहली कंपनी शुरू करते हैं, बट उसके पहले गोयला का काम है आपको अच्छे आइडियाज देना, रिसर्च प्रेजेंट करना, और आपका काम है खुद सोच समझ कर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। सबसे पहली कंपनी वो कंपनी है जो हिंदुस्तान में स्टोर्स की मैं बात करूं, रिटेलर्स की बात करूं तो बहुत मिक्स टाइप के होते हैं, बट अगर एक प्योर वॉच रिटेलर की बात करूं ना, तो इंडिया में ये वन ऑफ द बिगेस्ट है एंड देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपने इनका कभी ना कभी कोई ना कोई स्टोर विजिट जरूर किया है। मैं बात कर रहा हूं इथॉस की। ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट चेन है ऑफ लग्जरी बुटीक वॉचेस, जहां पे इनके पास 54 स्टोर्स हैं ओवर 20 सिटीज। और ये कंपनी ना सिर्फ 2003 में शुरू हुई थी, तो लगा लो 2 डेकेड हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं एंड 20 सालों में इनकी प्रेजेंस हैज बीन एक्सप्लोसिव, जहां पे इनके पास 60 प्लस प्रीमियम ब्रांड्स हैं। और ब्रांड्स की भी ना अब बहुत कैटेगरीज होती हैं। एक होती है ब्रिज टू लग्जरी, जो लग्जरी में बस एंटर कर रहा होता है। दूसरी कैटेगरी होती है लग्जरी एंड उसके बाद आता है हाई लग्जरी, और ये वॉचेस के साथ अब लगेजेस का भी काम कर रहा है। और अगर आपको लग रहा है ना कि गोयला स्टोर्स आजकल कौन जाता है यार, थोड़ा वेबसाइट में होना जरूरी है, थोड़ा ऑनलाइन होना जरूरी है, इनका एक ओमनी चैनल भी है जहां से ये अपने प्लेटफॉर्म से ई कॉमर्स के थ्रू वॉचेस सेल करते हैं। अब ब्रांड्स की बात कर लें सर, ब्रांड्स आप देखेंगे द बिगेस्ट ब्रांड यू कैन थिंक ऑफ ना, वो इनके साथ है। ओमेगा, रोलेक्स, राडो, आईडब्ल्यूसी, बल्गारी, सब इनके साथ है। और एक और इनका एक एडवांटेज है, वो है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का। अब कुछ कंपनी साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे वो अपनी वॉचेस सिर्फ एथॉस के थ्रू ही बेच सकते हैं। ये एथॉस को ना एक पेडिस्टल में रखता है, बिकॉज उस ब्रांड की जो भी मार्केटिंग होगी उसको खरीदने के लिए उसको जाना एथॉस ही पड़ेगा। और ऐसी एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन डील्स हो रखी है विद जेकब एंड कंपनी, एच मोजर एंड सी, बोवेट एंड ऑरिस। अब इस इंडस्ट्री में ना एक बहुत बड़ा मोड क्या आता है, बिकॉज आप देखोगे जो बहुत महंगी वॉच खरीदने को जा रहा है, ठीक है, वो 500, 1000 या 5-6 हजार के डिस्काउंट के लिए अमेज़न में कूपन ढूंढने वाला। व्हाट दे आल्सो लुक फॉर इज पर्सनल रिलेशनशिप, और यहाँ पे एथॉस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोड आता है, जिसकी वजह से ये कंपटीशन से थोड़ा आगे जाता है। क्यों? बिकॉज इनके इतने सारे लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स चल रहे हैं विद स्विस ब्रांड्स, एंड ऑन द अदर साइड दे आल्सो हैव लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशंस विद लग्जरी वॉच ओनर्स। ये जो रिलेशनशिप है ना, ये मोड है, बिकॉज वो जो ओनर होगा उसको एक बहुत मेजर चीज चाहिए, ट्रस्ट एंड कन्वीनियंस, जो एथॉस अपने कस्टमर्स को देता है। अब दूसरा क्वेश्चन आप मुझे पता है क्या सोच रहे हो, यही ना कि गोयला ये लग्जरी वॉचेस का कोई मार्केट है भी, कोई खरीदता भी है? वेल, इसका आंसर है यस। भारत में देखोगे एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड हो रहा है, जहां पे जो भी चीज लग्जरी है ना, उनकी डिमांड ज्यादा हो रही है। मर्सिडीज की 2022 में ऑल टाइम हाई सेल होती है, रिकॉर्ड हाई सेल होती है इंडिया में। लैम्बोर्गिनी का जो सेल्स का टारगेट था ना, वो इस साल के स्टार्टिंग के 2-3 महीनों में कंप्लीट हो गया था। लग्जरी की इतनी ज्यादा डिमांड हो रही है ना, और यहाँ पे एथॉस एक बहुत प्रीमियम सिचुएशन में टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस। और एक और भी इंटरेस्टिंग चीज जो मैं देखना चाहता हूँ वो है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। मतलब क्या, मैं ये देखना चाह रहा हूँ इससे कि पुराने स्टोर से कितनी सेल हो रही है। इसको लाइक फॉर लाइक रेशियो भी बोलते हैं, जो हम आगे जाके डिस्कस और करेंगे। क्योंकि अगर देखो नया स्टोर खुला तो उसमें तो ट्रैक्शन आएगा, उसमें फुटफॉल आएगा, उससे सेल्स हो भी जाएंगी, बट वो परमानेंट नहीं रहेगी। परमानेंट क्या रहेगी, जो पुराने स्टोर हैं उनसे कितनी सेल्स हुई जा रही है। एथॉस के लिए सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ has been 30% in 2023, जो इनको एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी देता है और एक ऑपरेटिंग लेवरेज भी देता है, जिसकी वजह से इनका जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है ना, वो बढ़ जाता है। अब इसको अब लॉजिकली सोचो, जब भी हम लग्जरी की सोचते हैं ना, काफी लोग लग्जरी चीजें सेकंड हैंड खरीदते हैं। अगर आप सड़क पे देखोगे कि 10 मर्सिडीज हैं, बहुत हाई चांसेस हैं कि उसमें से 4-5 मर्सिडीज या इवन मोर वुड बी सेकंड हैंड। इसमें कुछ गलत नहीं है, बट हम इन्वेस्टर्स को क्या बताता है, लग्जरी आइटम्स का एक सेकंड हैंड मार्केट बहुत बड़ा है। वेल, एथॉस उसका भी फायदा उठा रहा है, बिकॉज एथॉस का एक पार्ट है बाय द नेम ऑफ सेकंड मूवमेंट। ये स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विस सेंटर्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पे जो प्री ओन्ड लग्जरी वॉचेज हैं, ये लग्जरी वॉच नहीं है, आपको पता है ना, गोलत है घड़ी में पैसे खर्च करते हैं, तो शौक नहीं मुझे लग्जरी का, ये तो टाइटन घड़ी है। उन प्री ओन्ड वॉचेस को ऑथेंटिकेट करता है, उनको प्रिक्योर करता है और उनको
रिफर्बिश करता है। तो अगर आपको एक सेकंड हैंड लग्जरी वॉच लेनी है एंड यू वांट टू बी श्योर कि जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो वो अच्छा हो, सब ठीक हो, वेल आप ना सेकंड मूवमेंट में जाओगे। इस कैटेगरी में ये इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट आता है एंड गिव्स यू 2-year वारंटी एंड दिस आल्सो हैज अ मेजर स्कोप। अब ये तो चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है, बट फ्यूचर का जब भी हम सोचते हैं ना, बहुत जरूरी क्या है हम उसको क्वांटिफाई करें, कोई नंबर्स लाइन टू बैक इट अप। इसका एक बड़ा सिंपल सोल्यूशन है, आप देखो कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान, फ्यूचर में वो कितना और बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी टू इंक्रीज इट्स बिजनेस। आते हैं एथॉस पे। एथॉस का जो पूरा पोर्टफोलियो ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग और हेल्दी एक्सपेंशन जा रहा है, जहां पे ये 40 और स्टोर्स खुलने वाले हैं इन 2025 और ये स्टोर्स सिर्फ टायर 1 सिटीज में नहीं होंगे, ये स्टोर्स होंगे टायर 2 सिटीज में और टायर 3 सिटीज में। और इस साल इन्होंने वेंचर किया है इंदौर में, भोपाल में, सिलीगुड़ी में। इससे दोस्त एक और चीज आई वांट यू टू ऑब्जर्व, एथॉस जैसी ब्रांड टायर 2 और टायर 3 सिटीज में जा रहा है लग्जरी वॉच जैसे प्रोडक्ट को लेके। स्टडी तो की होगी, इसका मतलब क्या है, इंडिया फ्रॉम द ग्राउंड रूट लेवल ना इज डूइंग वेरी 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 वेल एंड दिस इज अ मेजर साइन कि आप अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को सीरियस लो। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर इंडिया की ऐसी ग्रोथ चलती रही ना और हमने अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते गए, हम सब आने वाले 10-12 साल में करोड़पति पक्का है। और अच्छे स्टॉक्स के बारे में आपको जाना, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लाइक बटन जरूर दबा सो दैट गोयला को पता चल जाए कि आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं। ये तो था स्टोर्स के फ्रंट में ग्रोथ, बट ये नए प्रोडक्ट्स भी ला रहे हैं, यहाँ पे ये लग्जरी ब्रांडेड ज्वेलरी भी सेल करेंगे, लग्जरी लगेज भी ला रहे हैं, सो इट सीम्स वेरी पॉजिटिव। और ये सब ग्रोथ हो रही है बैक्ड अप बाय टेक्नोलॉजी। कैसे? इनका एक कस्टमर सेंट्रिक एनालिटिकल स्ट्रेटजी है। ये क्या देखता है, ये डेटा से एनालिसिस करेगा कि स्ट्रॉन्ग प्रोफाइलिंग कौन सी प्रोडक्ट की हो रही है, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, ट्रेंड एनालिसिस क्या है, लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच ले रहे हैं, सीजनल वेरिएशंस क्या होंगी, सेल्स का फोरकास्ट क्या होगा, और इसी टेक्नोलॉजी और डेटा के बेस में ये अपनी इन्वेंटरी मैनेज करते हैं, इनको क्या प्रोडक्ट्स रखते हैं, किस स्टाइल के प्रोडक्ट्स रखते हैं, क्या डिजाइन ट्रेंडिंग में आने वाले हैं। और ये ना बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज होती है, अगर कोई कंपनी टेक्नोलॉजी को बहुत चीज लेना गोइंग फॉरवर्ड, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग, बिकॉज ये सब कंपनी की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी सब बढ़ाता है। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल्स में। इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 2.1%, profit growth for the past 3 years is 962%, it's crazy, ROE is 13.8%, ROCE is 17.4% and debt equity only 0.19, it is brilliant। ये है कंपनी का ग्राफ और टेक्निकली बहुत एक पॉजिटिव ट्रेंड है, जहां पे कंपनी हायर बॉटम्स पर हायर बॉटम्स से हायर बॉटम्स बनाई जा रही है। अब आ जाते हैं सेकंड कंपनी में। ये कंपनी 2 व्हीलर्स बनाती है और अगर मैं सिर्फ यूनिट्स को देखूंगा, वॉल्यूम को देखूंगा जो बनाते हैं, दे आर द लार्जेस्ट 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। और इंडिया में 2023 में इनका मार्केट शेयर है 35%। कैन यू गेस कौन सी कंपनी है? वैसे आप गेस कर चुके होंगे, मैं बात कर रहा हूं हीरो मोटोकॉर्प की। 1984 से शुरू हुई थी और पहले ये कंपनी हीरो होंडा थी, तो सारी बाइक्स हीरो होंडा के नाम से जाती थी। बट 2011 में होंडा ने अपना 26% स्टेक प्रमोटर्स को बेच दिया। अब ये पूरी कंपनी बन गई हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, जहां पे आज इनके पास 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जिसमें से 6 तो इंडिया में और 2 है बाहर, कोलंबिया और बांग्लादेश में। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये कंपनी बहुत मैसिवली ग्रोथ पोटेंशियल रखती है एंड स्पेसिफिकली फेस्टिव सीजन में तो बहुत ज्यादा। अब एक बार इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात कर लेते हैं। अभी रिसेंटली इनके XT-EC मॉडल्स हैं, ठीक है, जहां पे इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर्स दे रहे हैं कि एक्सेलरेशन बेटर होगी, हैंडलिंग बेटर होगी, तो आपको ये प्रीमियम फील देंगे अंडर 125cc कैटेगरी। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड लेबल्स देखते हैं जो आपको हर गली कोने में इनके प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे, जैसे स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, पैशन मोटरसाइकिल, ग्लैमर मोटरसाइकिल, हर जगह आपको मिल जाएगी। इंडियंस वी लव इट, ये बहुत एफिशिएंट मशीनरी है और इंडिया के लिए जरूरी है। स्कूटर कैटेगरी में इनके पास माइस्ट्रो आ जाता है, प्लेजर आ जाता है, तो अंडर 125cc ये अच्छा कर रही है कंपनी और अच्छे फीचर्स भी ला रही है नए प्रोडक्ट्स में। बट कंपनी का चैलेंज कहां है, ऑब्स्टिकल कहां है टू ग्रो, इज इन द प्रीमियम कैटेगरी, जहां पे इनका मार्केट शेयर इस साल टिल सितंबर था ओनली 3.4%। हीरो मोटर्स का चैलेंज सुजुकी जैसा ही है, क्योंकि ये कंपनीज इतनी फेमस है, इनके प्रोडक्ट्स इतने चलते हैं, बट इन कंपनी के ब्रांड्स का कोई प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदना ना बिकम द चैलेंज। तो सुजुकी ने इसको कैसे तोड़ा है, नेक्सा के थ्रू। अब देखते हैं हीरो मोटोकॉर्प क्या प्लान कर रहा है। अब इस प्रीमियम मार्केट में घुसने के लिए ये कंपनी ना बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स लाने का प्लान कर रही है और यही हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग चीज है। जैसे इनका एक प्रोडक्ट आया था जूम, जो काफी वेल रिसीव्ड किया है कस्टमर्स ने। यहाँ पे आप देखोगे बढ़िया लुक्स तो आ रही है, उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग फीचर हैं, जैसे कि कॉर्नर ब्लेंडिंग लाइट्स, फिर बिगर और वाइडर टायर्स, यूथ को बहुत अपील करेगा। और अभी तो बाइक्स में आ रहा है, बट आने वाले टाइम में ना ये स्कूटर्स भी ऐसे लॉन्च करने वाले हैं। फिर मुझे पता है आप इलेक्ट्रिक के बारे में भी सोचोगे, इलेक्ट्रिक का क्या है, वेल ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में भी आ रहे हैं। और इनका जो
पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर था वो है वीडा V1, जिसमें ऑफ कोर्स ये सारे फीचर्स तो होंगे ही होंगे। और हीरो मोटर्स का है तो देखो यार, इसकी ना एक्सेप्टेंस भी ऑडियंस जल्दी करने वाली है। इनका विजन बहुत सिंपल है, बी द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी। और जो ये कोलैबोरेशंस कर रहे हैं ना, ये आपको उससे भी दिख जाएगा। इनका एक कोलैबोरेशन हुआ है BPCL के साथ, वो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो सबसे पहले चीज तो ये एक लीडिंग OEM ने एक लीडिंग PSU के साथ कोलैबोरेशन किया, विच इज इंटरेस्टिंग थिंग। अब कोलैबोरेशन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये EV इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना चाहते हैं इन द एंटायर कंट्री। जो फेज 1 है, जो 9 सिटी से शुरू होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली एंड बैंगलोर, और उसके बाद ये आगे जाके और भी सिटीज में एक्सपैंड करेंगे। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशन है इनका हार्ली डेविडसन के साथ। अब ये इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, बिकॉज जो मैं आपको पहले बता रहा था, इनका चैलेंज क्या है, हीरो मोटर को कोई प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह कंसिडर नहीं करता, इस ब्रांड की प्रीमियमाइजेशन नहीं हो रखी है। बट वहां पर अगर आप हार्ली डेविडसन का नाम इस ब्रांड के साथ जोड़ दो ना, तो हार्ली डेविडसन की प्रीमियमाइजेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये हीरो मोटर खुद प्रीमियम हो जाएगी, उनका प्रीमियम DNA आ जाएगा। तो जो उनका फोकस ऑन द प्रीमियम मार्केट, दैट कैन बी अचीव्ड। अब बात करते हैं इनके एक्सपेंशन की। कंपनी बढ़ भी रही है कि नहीं बढ़ रही है। इनका 2022 में 43 कंट्रीज में प्रेजेंस थी। अब सिर्फ एक साल बाद 2023 में इनकी 47 कंट्रीज में प्रेजेंस हो गई है, विच ऑफ कोर्स इज वेरी प्रॉमिसिंग। इंस्पाइट इन 1-1.5 सालों में देयर हैज बीन इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन बढ़ा है, प्राइसेस बढ़ी हैं, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी काफी है, उसके बाद दे हैव डन वेरी वेरी वेल। एंड फोकस क्या है, प्रीमियम सेगमेंट को हिट करना। एंड सीइंग जो इनका करंट लाइनअप आ रहा है, इट सीम्स वेरी प्रॉमिसिंग। अब जाते हैं इनके फाइनेंशियल्स में। इनका सेल्स ग्रोथ फॉर पास्ट 3 years is 5.3%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर पास्ट 3 years has not been that great, it is -3.53%, ROE is 16.7%, ROCE is 22.7%, और डेट इक्विटी तो भाई डेट तो प्रैक्टिकली डेट फ्री कंपनी है। डेट इक्विटी है इसका 0.03, और ये है कंपनी का ग्राफ। दिवाली का सीजन आ गया है और हम इन्वेस्टर्स के लिए दोस्त इससे ज्यादा ऑस्पिशियस टाइम कुछ हो ही नहीं सकता। और इस टाइम पे सबसे अनऑस्पिशियस चीज आपको पता है क्या होगी? अगर आप बात करने लग जाओ कि इस मार्केट आज का जाएगा, कल का जाएगा, परसों का जाएगा, तरसों नहीं। आई वॉन्ट यू टू सेट अ प्लान फॉर योर सेल्फ फॉर 20 years। मैं चाहता हूँ आप सोचो आप दिवाली 2043 पे कहाँ हो गए। इसके लिए मेरे पास एक पूरा वेबिनार है जहाँ पे हम बात करते हैं 20 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कैसे करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए। और हमारे ही स्टॉक मार्केट मेंटरशिप प्रोग्राम में एक क्रेजी दिवाली ऑफर है। वेबिनार का लिंक डिस्क्रिप्शन में। I hope to see you there। अब आ जाते हैं दोस्त थर्ड कंपनी में। सबसे पहली चीज, ये टाटा की कंपनी है और ये फैशन में है। अब बहुत हाई चांसेस है कि आप इन स्टोर्स में विजिट कर चुके हो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, क्या पता आपने जो अभी कपड़े पहने वो भी इन्हीं फैशन स्टोर से हो। आप कंपनी का नाम शायद आप गेस कर चुके हो, और इस कंपनी का नाम है ट्रेंट। ट्रेंट इज अ पावर हाउस। अब मैं आपको ट्रेंट के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आता है इनके नीचे वेस्ट साइड, जो उनकी फ्लैगशिप ब्रांड है। वेस्ट साइड में आपको मेंस फुटवेयर, विमेन फुटवेयर, क्लोथ्स, कपड़े, फर्नीचर सब कुछ मिलता है। फिर जो उनकी दूसरी ब्रांड आती है जो मुझे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, इसको मैंने लास्ट ईयर भी कवर किया था कि बहुत पोटेंशियल है और इस साल तो बहुत ही अच्छा कर चुकी है, वो आता है ज़ूडियो। ज़ूडियो एक इररेसिस्टिबल प्राइसेस में इतने सस्ते कपड़े आपको देगी, गुड क्वालिटी आपको देगी। मेन विमेन सबके कपड़े इधर होते हैं। और ज़ूडियो को होता है मेन प्रॉब्लम क्या होता है, ज़ूडियो में प्रॉब्लम ये होता है यहाँ पे इन्वेंटरी नहीं बचती सर। ज़ूडियो का प्रॉब्लम है कि इनके स्टोर्स खाली जाते हैं हर बार, बिकॉज क्वालिटी बढ़िया दे रहे हैं, फैशनेबल चीज दे रहे हैं और इतने सस्ते में कि आपके मुंह में पानी आ जाए। और फिर आता है इनका स्टार मार्केट। ये बेसिकली एक सुपर मार्केट है, हाइपर स्टोर है, जहाँ पे ये स्टेपल्स रखते हैं, ये फ्रेश फूड्स रखेंगे, वेजिटेबल्स रखेंगे, हेल्थ और ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी रखेंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ट्रेंड का बिजनेस आप समझ गए होंगे। आई डोंट थिंक मुझे ज्यादा इसमें इन डीप जाने की जरूरत है कि फैशन में क्या क्या होता है, उसकी हमें जरूरत नहीं है। उतरते हैं फाइनेंशियल्स में और देखते हैं इस कंपनी का रेवेन्यू। 2021 में इस कंपनी का रेवेन्यू था ऑफ 2174 करोड़। अगले साल इस कंपनी का रेवेन्यू हो गया 4128 करोड़, और इस साल इस कंपनी का रेवेन्यू है ऑफ 8213 करोड़। तो पिछले 5 साल में इनका रेवेन्यू 32% CAGR से बढ़ा है, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं सर, ये कंपनी ना 2021 में 51 करोड़ के नुकसान में थी। आज ये कंपनी 555 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है। इसका मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ है वो हुई है एट 45% CAGR। तो ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेप्शनल। बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, इनका ग्रॉस मार्जिन कम हो रहा है और ग्रॉस मार्जिन इतना नहीं बढ़ रहा है। कंपनी ये बोल रही है ये हो रहा है ज़ूडियो के चक्कर में, बिकॉज ज़ूडियो फास्ट फैशन है, वो इतनी तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। कंपनी एक्सपेक्टिंग कि वो शायद वो वेस्ट साइड को भी ओवरटेक कर ले, विच इज गुड। बट इसका एक कौन ये है कि ज़ूडियो में इतनी चीज सस्ती है कि कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा कम है, इसलिए इनके ग्रॉस मार्जिन उस पेस से नहीं बढ़ रहे जिससे एटलीस्ट हम इन्वेस्टर्स चाहे बढ़ना चाहिए। बट कंपनी बोल रही है कि देखो विद टाइम ज़ूडियो का इन्वेंट्री टर्नओवर हम इतना बेटर कर देंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इतनी बेटर कर देंगे कि ये ग्रॉस मार्जिन का इशू भी सॉल्व हो जाएगा। कुछ भी बोलो यार, ये तो बोलना पड़ेगा कि कंपनी का हाईएस्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन रहा है पिछले 8 सालों में इन दिस ईयर
ऑफ 7%। अब सर थोड़ी एक्सपेंशन की बात कर ले, फ्यूचर की बात करते हैं, आइए। तो इस साल वेस्टसाइड के इन्होंने 14 नए स्टोर्स खुले, तो टोटलिटी में वेस्टसाइड के स्टोर्स हैं 214, और ज़ूडियो के इस साल 117 स्टोर खोले। मैं आपको बोल रहा हूँ ज़ूडियो बहुत क्रेजी पेस में बढ़ा रहे हैं, और एज ऑफ नाउ ज़ूडियो का स्टोर काउंट है 352। तो सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो, एंड इनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग ब्रांड आ रही है बाय द नेम ऑफ समूह। अब समूह एक प्रीमियम एंड मार्केट को रहेगा, बेसिकली जिस मार्केट को मान्यवर कैटर करता है उस मार्केट को समूह टारगेट करने वाला है। एंड ट्रेंड इज एट अ वेरी गुड सिचुएशन जहां पे वो रिस्क ले सकते हैं, इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है और इसको सक्सेस बना सकते हैं। तो देखो स्टोर्स भी अच्छे खोल रहे हैं, नए वेंचर्स भी हैं, सब बढ़िया है। बट एक चीज जो हमने एथॉस में भी, अगर आपको याद तो देखी थी, एथॉस में देखी थी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, यहाँ पे आई वॉन्ट टू सी लाइक फॉर लाइक सेल्स ग्रोथ। ब्रॉडली मतलब सेम ही है कि पुराने स्टोर से आपको कितना ज्यादा बिजनेस आ रहा है, तो लाइक फॉर लाइक सेल्स ग्रोथ में। तो इस कंपनी जैसे आप देख सकते हो FY21 के लिए काफी खराब साल था, कंपनी नुकसान में भी थी, बहुत खराब था, तो फिर बढ़ गया था 56%, विच इज एक्सट्रीमली हाई। अब है एट 49%, विच हाँ आई नो पिछले साल गिरा है, बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को देखोगे इट्स स्ट्रॉन्ग। और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की बात कर ही नहीं है तो एक बार कंपटीशन से भी कंपेयर कर लेते हैं। इनका सबसे क्लोज कॉम्पिटिटर क्या होगा? आदित्य बिरला फैशन। उस कंपनी से आप कंपेयर करोगे तो इनका रेवेन्यू इज मच बेटर, मार्जिन इज ऑल्सो मच बेटर। इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ पास 3 years 33.2%, profit growth for the past 3 years is 46.5%, ROE is 11.9%, ROCE is 11.5%, and debt equity ज्यादा है undoubtedly, which is at 1.72 times। ये है कंपनी का ग्राफ। रिसेंटली तो इट एक्सप्लोडेड, डिड वेरी वेरी वेल, अब थोड़ा रेंज बाउंड हो रहा है। फाइनली अब आते हैं उन कंपनीज में जिसमें गोयला खुद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, और मैं इन कंपनीज में बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं। और इसमें सबसे पहली कंपनी आती है जिसका नाम सुनते ही ना आपके मुंह में स्माइल आ जाती है, जिसके प्रोडक्ट्स ऑन डेली बेसिस आप यूज कर रहे हो, जो आप देखोगे ऑन द ग्राउंड लेवल प्रोडक्ट्स आर फैंटास्टिक, फंडामेंटली द कंपनी इज फैंटास्टिक। मतलब ये कंपनी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मेरे लिए अगर मुझे पैसा 10 साल एफडी में डालना है ना, मैं उससे बेटर 10 साल इस कंपनी में डाल दूंगा, बिकॉज दिस कंपनी इज एन एब्सोल्यूट नो ब्रेनर। चाहे आप कोई भी फंडामेंटल स्टैंडर्ड उठा लो, किसी भी इन्वेस्टर का कोई भी क्राइटेरिया उठा लो, ये कंपनी उन सबको वेस्ट करती है। मैं बात कर रहा हूं ब्रिटानिया की। इस कंपनी की 100 साल से ऊपर लेगेसी है हमारे देश में, एंड 9000 करोड़ से ज्यादा पोर्टफोलियो है। ये ऑर्गेनाइज्ड ब्रेड मार्केट में वन ऑफ द मार्केट लीडर्स है, डेयरी में है, बेवरेजेस में है, क्रूसॉन्स में है, केक्स में है, कपकेक्स में है, और बिस्किट्स। सर बिस्किट, टाइगर बिस्किट, मारीगोल्ड सिर्फ ब्रिटानिया खाता है गोयला, बर्बन बिस्किट सिर्फ ब्रिटानिया का मुझे पसंद है, जिम जैप बिस्किट सिर्फ ब्रिटानिया का, मिल्क बिकीज ओए होए होए, ओनली एंड ओनली ब्रिटानिया। आपको पता है ना गोयला हमेशा सुपर एक्साइटेड, सुपर ऑप्टिमिस्टिक रहता है, बट प्लीज याद रखना, खुद रिसर्च करना, फिर ही डिसाइड करना अपने लिए। अब ऑन द ग्राउंड वी लव ब्रिटानिया, देयर इज नो डाउट इन इट, ठीक है। और अगर आपको लग रहा होगा कि बिस्किट खा रहे, बिस्किट का कितना ग्रोथ है, कितना स्कोप है, भाई गोयला बिस्किट कितना खा लेंगे लोग? सर खाएंगे, अभी पूरे भारत ने तो बिस्किट खाना शुरू भी नहीं किया है। हो सकता है आपके घर ये नॉर्मल हो, बिस्किट आना, योगर्ट आना, चीज ब्रिटानिया का आना, ब्रेड आना, भारत में नॉर्मल नहीं है। ब्रिटानिया इज वन ऑफ द बेस्ट पोजीशंस कि वो इसको बेनिफिट करे इंडिया के ग्रोइंग पोटेंशियल को ले। फंडामेंटल बताते सर, सबसे पहले आप देखो मार्केट शेयर। इस कंपनी का कंपटीशन है ही नहीं, एंड इवन आफ्टर बीइंग एट दिस स्केल इस कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ता ही जा रहा है, एंड कंपटीशन इससे और नीचे उतरता ही जा रहा है। और जो आप ये देख रहे हो ना, ये इंडस्ट्री एवरेज नहीं है, ये इस ब्रिटानिया का सेकंड लार्जेस्ट कंपटीशन है। और ये जो बैटल है ना बिस्किट्स की, योगर्ट्स की, चीज, इन सब चीजों की, इसको जीता कैसे जाता है? इसको जीता जाता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से। ब्रिटानिया की ब्रांड वैल्यू तो एक्सट्रीमली हाई है। आप ब्रिटानिया सबसे पहले ब्रिटानिया के लिए ही ऑप्ट करने वाले हो, मैं तो अब सबसे पहले उसके लिए ऑप्ट करूंगा। ये और डबल हो जाती है उसके डिस्ट्रीब्यूशन से, क्योंकि आपको ब्रिटानिया मिलता भी हर जगह। आप नंबर्स देखते हैं, 2014 में जो डायरेक्ट एक्सेस था ऑफ रिटेलर्स, इनके पास था ऑफ 0.73 मिलियन आउटलेट्स। 2023 में वो हो गया है ऑफ 2.67 मिलियन आउटलेट्स। उसके बाद मैं बात करता हूँ रूरल मार्केट की, बिकॉज भारत का वन ऑफ द मेन टारगेट मार्केट जो उसमें एक्चुअली ग्रोथ होगी बहुत सारी, वो रूरल मार्केट है। 2016 में ब्रिटानिया के 8000 आरपीडीज थे, मतलब ये रूरल मार्केट के प्रेफर्ड डीलर्स थे। इस साल इन 2023 ब्रिटानिया के 28000 आरपीडीज हैं, जिसकी वजह से इनका मार्केट से तो ग्रो कर ही रहा है, इनका रेवेन्यू भी ग्रो कर रहा है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो कर रही है। अब प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हो ना, आपको तो इस कंपनी का वन ऑफ द मेन रीजन क्या है प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो करने का? ये कंपनी अपने खर्चे काट रही है एंड गिविंग यू द बेटर क्वालिटी। कैसे? हर चीज एफिशिएंसी में करें। कुछ आपको इनकी रीसेंट चीजें बताता हूँ। इनकी फ्यूल कंजम्पशन 30% से कम हो चुकी है। इनका जो ट्रक यूटिलाइजेशन है वो 20% से बेटर हो गया, मतलब जो हर एक ट्रक जा रहा है उसकी यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस वो 20% से बेटर हो गई है। रिन्यूएबल एनर्जी इनको 35% कंट्रीब्यूट करती है, जो आगे और बढ़ाना चाह रहे हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड हैज रिड्यूस्ड बाय 37%। जस्ट इमेजिन एफिशिएंसी कितनी बढ़ रही है। मार्केट डैमेजेस, जो प्रोडक्ट्स डैमेज हो जाते हैं, जो टूटे फूटे बाहर आते हैं, दैट हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 52%। ये बहुत बड़े नंबर्स हैं, जिसकी वजह से इन 2013 इनके प्रॉफिटेबल मार्जिन्स कितने थे? 7%।
2023 में इनके प्रॉफिटेबल मार्जिन कितने हैं? 17%। और सर आप मानो कि नहीं मानो, ये बिस्किट्स में भी इनोवेशन करी जा रहे हैं, जहां पे नए नए टाइप के बिस्किट्स आई जा रहे हैं। 77% इस कंपनी का जो रेवेन्यू है एज ऑफ नाउ बिस्किट से आ रहा है। डेयरी से आता है 5%। उसके बाद आ जाएगा केक, रस्क, ब्रेड और नई नई कैटेगरी जैसे वेफर्स ला रहे हैं, क्रोसॉन्ट्स ला रहे हैं, इन सब में आ जाएगा। इन लाइंस में ये नए नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस ही करते जा रहे हैं। इस साल आप देखोगे न्यूट्रीचॉइस हर्ब बिस्किट आ गए हैं, मिल्क बिकीज क्लासिक आ गए हैं, ऑरेंज क्रोसॉन्ट आ गए हैं, चीज वेफर्स आ गए हैं, कोकोनट वाटर आ गया है, कपकेक्स आ गए हैं 5-5 रुपए। इनका एक गोलमाल बिस्किट है भाई, वो तो बहुत ही बढ़िया, तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, यू मस्ट ट्राई, इट इज वेरी गुड, आई रियली एंजॉयड इट। वो आ गया है। 50-50 पोटैटोज आ गए हैं, वो पोटैटो चिप्स बिस्किट के बीच में कुछ चीज है वो, एंड दे आर एक्चुअली वेरी नाइस। अब आ जाते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में। सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 12%. Profit growth for the past 3 years is 13%. ROE is 66.6%. ROCE is 48.6%. And debt equity is 0.85. Yes, जो मेरा स्टैंडर्ड है 0.5 से उससे ज्यादा है, but I will still consider Britannia. मैं ब्रिटानिया में उसके बाद भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, because this company is super 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 strong. ये है कंपनी का ग्राफ। रिसेंटली थोड़ा नीचे प्लमेट किया है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ ही स्टॉक्स होंगे जो शायद ब्रिटानिया को मैचअप करता है। नेक्स्ट कंपनी जिसमें गोयला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो कंपनी एक गोयला के वन ऑफ द फेवरेट इन्वेस्टर्स को जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, राकेश झुनझुनवाला, उनका एक मल्टीबैगर है। ये कंपनी ज्वेलरी बनाती है, वॉचेस बनाती है। आप समझ गए यार ये कंपनी कौन सी है, मैं बात कर रहा हूँ टाइटन की। टाटा ग्रुप की कंपनी है और भारत की वन ऑफ द लीडिंग लाइफस्टाइल कंपनीज में आती है। अब इनका जो 88% रेवेन्यू है वो आता है ज्वेलरी से। अब ज्वेलरी में इनके पास काफी इंटरेस्टिंग ब्रांड्स हैं। सबसे पहली चीज इनके पास है तनिष्क। हम सब जानते हैं तनिष्क क्या है यार, ज्वेलरी वहां महंगी मिलती है, बट तभी भी पीपल प्रेफर तनिष्क की। तनिष्क की ज्वेलरी खरीदनी है, तनिष्क से ही खरीदना है, बिकॉज क्वालिटी वहां पे है, द डिजाइन्स आर एक्सलेंट एंड यू आर वेरी वेरी श्योर। मतलब तनिष्क से श्योरिटी आपको कोई और इंडिया का ज्वेलर शायद ही देगा ऑन द प्योरिटी एंड जेन्युइनिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो तनिष्क इज हायर। उसके बाद की कैटेगरी आती है जोया। जोया भी एक लग्जरी ब्रांड कैटेगरी है, जहां पे डायमंड्स की और एक्सक्विजिट स्टोन्स की ज्वेलरी बनाते हैं। फिर आती है मिया। मिया कंटेम्प्रेरी ज्वेलरीज की ब्रांड है। फिर आती है कैरेटलेन। अब कैरेटलेन ओमनी चैनल भी है, मतलब ई कॉमर्स के थ्रू भी बहुत सेल करते हैं, और एक मॉडर्न ज्वेलरी है। तो आप देखोगे ज्वेलरी में हर टाइप की कैटेगरी है, एंड अभी इनका ज्वेलरी मार्केट शेयर इज ऑफ 7%। सेकंड इनकी कैटेगरी आती है जहां से इनका 9% रेवेन्यू आता है, वो है वॉचेस, घड़ियां। वैसे मैंने भी टाइटन की घड़ी ही पहन रखी है। अब क्या करूं यार, देखो मैं कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं कंपनी से खरीदूंगा तो कौन खरीदेगा, तो गोयला टाइटन की घड़ियां ही प्रेफर करता है जनरली। अच्छा, अब आपको बताता हूं वॉच मार्केट में ये 5th लार्जेस्ट वॉच मेकर इन द वर्ल्ड है, एंड डोमेस्टिक मार्केट में वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉच मेकर्स है। अब ये जो वॉचेस प्रोवाइड करते हैं ना, ये सब सेगमेंट्स ही कर रहे हैं। एक तो मास मार्केट वॉचेस हो गई जो सस्ती और ड्यूरेबल वॉचेस होती हैं, उसके बाद मिड मार्केट वॉचेस हो गई, फिर प्रीमियम वॉच कैटेगरी आ गई, फिर लग्जरी कैटेगरी आ गई। तो इसको सारा कवर कर रहा है। इनके पास ब्रांड्स हैं जैसे ज़ाइडस, नेबुला, टाइटन, फास्ट ट्रैक, सोनाटा, और इनके अब जॉइंट वेंचर्स भी हो रखे हैं, जैसे मॉन्ट ब्लांक के साथ है, टॉमी हिलफिगर के साथ है, पुलिस के साथ है, एनी क्लीन के साथ है। तो इनके प्रोडक्ट्स भी आपको जनरली टाइटन के शोरूम में ही मिलेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी का हाईएस्ट है। कैसे? बिकॉज ये कंपनी में एक चीज आती है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। टाइटन इतनी बड़ी कंपनी है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज टॉप नॉच। ज्वेलरी मेकिंग या आउटसोर्स करते हैं जो कारीगर पार्क्स होते हैं। इनके पास इन हाउस वॉच की पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। ऑपरेशंस पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है, विच टेक्स टाइटन above the norm. And till date, you might be thinking, गोला यार टाइटन हो गई पुरानी कहानी यार, कितना स्टॉक बढ़ गया, आप थोड़ी इसमें इन्वेस्ट करेंगे। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ बिकॉज भारत में आप देखोगे B2C बिजनेस करना, बिजनेस टू कस्टमर बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट है। कस्टमर भारत का बहुत सिनिकल है, बहुत नखरे वाला है, आराम से नहीं मानता, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट ये जो भारत का कस्टमर है ना, 2 चीजों में अपने से खुले करके पैसे फेंकता है। सबसे पहले आता है एजुकेशन, और सेकेंड आता है मैरिज। शादियों में आपको खुद पता है किस लेवल पे खर्चा होता है, लोग अपनी औकात से ज्यादा खर्च करते हैं। इसलिए इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट वेडिंग इंडस्ट्री, और मैं इसको क्वांटिफाई भी करता हूँ। कैसे? बिकॉज इंडिया में हमारी पर कैपिटा जीडीपी बढ़ती जा रही है, तो लोग खर्चा भी बढ़ाएंगे और शादी में तो खर्चा बढ़ना ही बढ़ना है। और टाइटन का ज्वेलरी मार्केट में मार्केट शेयर 7% है, जो मेरे हिसाब से कम है। इस कंपनी का बहुत ज्यादा होना चाहिए। एंड लुकिंग, ये कंपनी अब जोया के साथ, मिया के साथ, कैरेटलेन के साथ, ये अब हर कैटेगरी में घुस रही है, सो दैट एक मास मार्केट को पकड़ रही है। सो आई सी कि इस कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ सकता है, और ये तो पूरे देश में हो ही रहा है कि हम अनऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री में आ रहे हैं। जीएसटी आ गया है, ज्वेलरी में हॉल मार्किंग मैंडेटरी हो गई है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर आ रहे हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऑपरेशनल एफिशिएंसी सबसे ज्यादा किसकी है? इस कंपनी की। और अब ये कंपनी टायर 3, टायर 4, टायर 5 सिटीज में भी घुसी है। मतलब जस्ट इमेजिन,
कंपनी शुरू करती है उसना टायर 2 टायर 3 सिटीज में, ये शुरू करिए टायर 3 टायर 4 टायर 5 बिकॉज ऑलरेडी इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 24.4%, profit growth for the past 3 years is 29.6%, ROE is 30.8%, ROCE is 25.13% and debt equity is 0.79 times। ये है कंपनी का ग्राफ एंड इट हैज बीन परफॉर्मिंग एक्सीलेंट। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा यार प्यार दे देना।